जब से सत्ता में है उनको बहुत बार मौका मिला ना राज्यसभा में भेजने के लिए, तो आज तक किसको भेजा उन्होंने? अपनी ओर झांकते नहीं। आज SC ST के लिए जो रिजर्वेशन है इसमें कोर्ट कह रहा है पूरे तौर पे यह गलत है, कहीं से क्रीमी लेयर उसमें नहीं आना चाहिए। फालतू की बहस है, बिल्कुल बकवास है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। बिहार में सियासी रोमांच के बाद कल उन दो नामों का पटाक्षेप हो गया जो नाम राज्यसभा के लिए जाएंगे। उनमें एक नाम पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा जी और दूसरा मनन कुमार मिश्र का था। इन नाम के बाद से अब एक और नया सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हुआ है। RJD का कहना है कि वो मनन मिश्र हैं और ये उपेंद्र कुशवाहा है, इसलिए इनको 2 साल के टेन्योर वाले सीट पे भेजा जा रहा है। हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा है, हम उनसे खुद ये जानेंगे कि वो इस मसले पर क्या कहते हैं, उनकी राय क्या है। उपेंद्र जी, 2 साल और 4 साल ये विवाद अब नया चल रहा है और RJD का कहना है कि वो मनन मिश्र हैं तो 4 साल और आप उपेंद्र कुशवाहा हैं तो 2 साल। RJD के लोगों को इस तरह की बात करते हुए शर्म आती है कि नहीं आती है? RJD के लोग बताएं कि आज तक किस कुशवाहा को और कितने कुशवाहा को राज्यसभा उन्होंने भेज दिया। जब से सत्ता में है उनको बहुत बार मौका मिला ना राज्यसभा में भेजने के लिए, तो आज तक किसको भेजा उन्होंने? तो अपनी ओर झांकते नहीं और कुछ इस तरह की बात, कोई मतलब है इन चीज़ों का? कुछ मतलब नहीं, बेसिर पैर की बात लोग करते हैं। जब उनको कभी देना होता है तो उनको तो अपना नज़र आता है और NDA का विश्लेषण उस तरह कर रहे हैं, इसका कोई अर्थ नहीं। अच्छा उपेंद्र जी, राज्यसभा का सीट का तो वो हो गया, अब विधानसभा के भी उपचुनाव के लिए 4 सीटें हैं, तो उसमें क्या आपकी पार्टी अपनी दावेदारी पेश करेगी क्या? नहीं, उपचुनाव जो अभी विधानसभा का होगा उसमें पार्टी की ओर से हमारी दावेदारी नहीं है। उसमें NDA गठबंधन में बाकी और जिस पार्टी का उम्मीदवार जहाँ से भी हो, हम सब लोग उसको जिताने का काम करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ है NDA गठबंधन की, जहाँ तक बात आई, आज रत्नेश सदा जो मंत्री हैं अपने बिहार में, उन्होंने कहा कि क्रीमी लेयर का, उन्होंने कहा कि जो बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही है वो सही है, लेकिन चिराग जी जो हैं इसके विरोध में है। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप भी NDA के अहम घटक दल हैं? नहीं, हमारी पार्टी की तो स्पष्ट मान्यता है कि SC ST में क्रीमी लेयर हो, इसके रिजर्वेशन में कोर्ट ने कहा है। हम लोग तो यह कहते रहे हैं कि OBC में जो क्रीमी लेयर है उसको भी हटाया जाना चाहिए, वो गलत है। और कानून बनाते समय या संवैधानिक व्यवस्था के तहत क्रीमी लेयर नहीं आया, कोर्ट ने कहा OBC में भी क्रीमी लेयर, इसलिए क्रीमी लेयर आ गया। आज SC ST के लिए जो रिजर्वेशन है इसमें कोर्ट कह रहा है पूरे तौर पे यह गलत है, कहीं से क्रीमी लेयर उसमें नहीं आना चाहिए। और अंतिम सवाल ये कि चूंकि आपका टेन्योर बहुत कम है, लेकिन डेवलपमेंट तो आपके लिए एक फोकस भी रहा है, मुख्य मुद्दा है। 2 साल के लिए फिर कैसे डेवलपमेंट के मुद्दे को फिर आप जनता के बीच में लेके जाएंगे? जी देखिए, डेवलपमेंट तो स्वाभाविक रूप से हमारा एजेंडा है ही, और पूरे NDA का एजेंडा है, हमारी पार्टी का एजेंडा है। तो उसके लिए कोई इस टेन्योर को देख करके डेवलपमेंट की बात थोड़े है। डेवलपमेंट तो जैसे सरकार हमारी बिहार में भी है NDA की, दिल्ली में भी है NDA की, तो सरकार के माध्यम से जो भी डेवलपमेंट का काम होगा उसमें निश्चित रूप से हम लोगों से जितना बन पाएगा करेंगे। एक अंतिम सवाल मैं आपसे लूँगा, क्या उपेंद्र कुशवाहा जी के मन में कोई कसक है 4 साल या 2 साल को लेकर के? नहीं, देखिए, ये बिल्कुल फालतू की बहस है, बिल्कुल बकवास है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर क्या इस पर कहा जाए? बिल्कुल, तो उपेंद्र कुशवाहा जी ने स्पष्ट रूप से कर दिया कि ये सब जो बातें हो रही हैं 4 साल या 2 साल की, ये कोई बहस का मुद्दा नहीं है। RJD को पहले अपने गिराबान में झांकना चाहिए, इनका मुख्य मुद्दा डेवलपमेंट ही रहेगा। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।